अंतिम तीर्थेश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे हैं, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा पराधीन सपने हूँ सुख नाही, कर विचार देखो मन माही। कितने सपने देखे मैंने, जो कुछ भी सोचा, जो कुछ भी देखा, वह सब कुछ पराधीन था। लग जरूर रहा था मुझे कि मैं स्वाधीन हूं, मैं अपने पैरों पर खड़ा हो चुका हूं, पर पता नहीं था कि मैंने दूसरों की बैसाखी भी अपने साथ लेके चल रहा। यही भ्रम हो रहा था मुझे आज तक कि मैं स्वाधीन हूं, अपने पैरों से चलता हूं, अपने हिसाब से जीवन जीता हूं। यह भ्रम था। मैं आज तक स्वाधीन नहीं हुआ। कभी बेटे की बैसाखी, माँ कभी पिता की बैसाखी। क्या किया? जब हम छोटे थे तब माता पिता की बैसाखी थी। बड़े हुए मित्रों की बैसाखी ली। शादी के बाद उस पति की बैसाखी, उसके पास बेटों की, बहू की मात्र बैसाखी लेके पराधीन जीवन जीते रहे। क्यों नहीं सुखी हो पाए हम? क्योंकि पर के निमित्त से हमने पराधीन सपनों को संजो के रखा था। मैं अपने बेटे को ऐसा बनाऊंगा, मैं अपने बेटे के लिए ऐसा कर लूंगा। कितना कितना हमने सोच लिया। जब तक स्वाधीनता का बोध नहीं होगा तब तक सुख मिलने वाला नहीं है। पराधीनता, पर की पर से करने वाली मेरी अपेक्षा ही मुझे जीवन में उपेक्षा दिला रही है, और सबसे बड़ा दुख मेरे लिए वही है। चलते हैं पराधीनता से स्वाधीनता की ओर थोड़े से कदम। करते हैं मन में विचार कि क्या वास्तविकता में मैं उस नरक से छूटा हूं? क्या आज तक किसी सत्य को मैंने, किसी के सत्ता को प्राप्त कर लिया? व्यक्ति समझता है किसी सत्ता को मैंने, किसी नगर के, किसी समाज के, किसी देश के सत्ता को प्राप्त कर लिया, तो उन्हें सत्य को नहीं प्राप्त किया। वह सत्य सत्ता नहीं थी। माँ भी सोचे कि मैंने तो घर में सत्ता प्राप्त कर ली, चाबियां मेरे हाथ में है। वह सत्ता काम की नहीं थी। सत्ता कहीं और की प्राप्त करनी थी तो भीतर के सत्य को, स्वाधीनता को समझे बिना, राज को समझे बिना राज्य कैसे मिलेगा? हम राज को तो समझना नहीं चाहते और राज्य प्राप्त करना चाहते। क्या संभव है? नहीं है। भीतर के राज को समझो, अपनी स्वाधीनता को समझो, भीतर के सत्य को समझो। जब तक विकार नहीं छूट रहे हैं, जब तक कषाय नहीं छूट रही है, जब तक संबंध नहीं टूट रहे हैं, तब तक मैं स्वाधीन हूं ही नहीं। मैं इन सबसे भिन्न कुछ और हूं। यह राज था, यह सत्य था, पर नहीं प्राप्त किया मैंने राज को, इसलिए राज्य नहीं मिला। ना सत्य को प्राप्त कर पाए, इसलिए सत्ता से भी हम दूर रहे। कोई देश की सत्ता नहीं चाहिए थी, कोई प्रांत का, राज्य का कर्ता नहीं बनना था। अपने आप को ही प्राप्त करके उन सिद्धों के राज्य को प्राप्त करना था। सिद्धशिला की उस सत्ता को प्राप्त करना था, इसलिए मेरा प्रयास चल रहा था, विहार चल रहा था।
अपने विकारी भावों को हराना था। विहार, विकारों को हराने के लिए हम अपने ही उपयोग में उस प्रश्न और उत्तर के द्वारा विहार कर रहे थे। कब हारेंगे विकार? सुबह से शाम तक विकारों के अलावा हमने किया क्या? चाहते जरूर थे मैं अपने जीवन को बहुत अच्छा आकार दे दूं, पर विकार छोटे नहीं हैं। आकार मिलेंगे कि आकार बिगड़ेगा? बिगड़ता रहा, मेरे जीवन का भी आकार बिगड़ता रहा। शरीर का तो छोड़ ही दो, मैं अपने अभावों का भी विकार को ही प्राप्त करता रहा। मात्र और मात्र उन एक एक के पीछे भागता रहा। कभी धन, कभी घर, कभी घर वाले, कभी संबंधी। बस कल भी समझा था 3 के पीछे पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। मां रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा मकान, दाल बाटी चूरमा। पूरा समय मात्र 3 में ही गया हमारा। फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं कि मेरे लिए प्रिय कौन था। जिसको जिसको मैंने प्रिय मानकर अपने गले लगाया, वही वही मुझे आज तक संसार में डुबाता रहा। जिसके द्वारा मैं संसार से पार होने वाला था, ऐसे श्रेय श्रेष्ठ वस्तु को मैंने कभी आज तक प्रिय प्रिय माना ही नहीं है। नहीं कर पाया। किसको किसको प्रिय मानते हैं हम? जो मेरा काम करता है, जो मेरे लिए अच्छे मीठे शब्द बोलता है, उसके लिए हम प्रिय, उसको प्रिय कर लेते हैं, प्रिय मानते हैं, प्रेय करते हैं, उससे प्रेम करते हैं। पर कितनों ने, जितनों से हमने प्रेम किया, प्रिय बनाया था, वह आपको ले गए भगवान के पास? नहीं ले गए। कहाँ ले गए? दोस्त, मित्र, संजोग भैया। जिसे प्रिय मानते हैं वह प्रिय ले जाते हैं पिक्चर को देखने के लिए। समझना कितने प्रिय और कितने श्रेय थे। श्रेष्ठ कौन था, प्रिय कौन था? इतना इतना हमें कंफ्यूजन है, इतने हम भ्रमित हैं कि वास्तविक सत्य को समझ ही नहीं पा रहे हैं। सत्ता मिलेगी कैसे? सत्ता मिलेगी कैसे? थोड़े से तो दूर हो जाओ। बहिरंग अंतरंग, अंतरंग तो ठीक है, बहिरंग से तो कुछ समय के लिए परिग्रह से दूर रहो। पर कहाँ समय है महाराज जी? बिल्कुल भी समय ही नहीं है हमें अपने आप को समझने के लिए। पराधीन पराधीन, प्रत्येक क्रिया मेरी पराधीन हो चुकी है। लगता जरूर हमें यही है छाबड़ा जी कि मैं स्वाधीन हो चुका हूं। अब बेटे बच्चे बहू सब कमाने लग गए, अब तो कुछ काम नहीं है। पर सबसे ज्यादा काम अभी कर रहे हैं। शरीर से कुछ नहीं कर रहे हैं, मन से कितना दूसरे में काम कर रहे हैं। पराधीन हो चुके हैं। क्या कह रहे हैं आज राजर्षि अमोघवर्ष महाराज? बात वहीं पर पहुंचनी है, बात वहीं पर पहुंचनी है। काम 2 कौड़ी का नहीं। छबड़ा जी बुरा नहीं मानना, बुरा बिल्कुल भी मत मानना, पर ऐसे ही है। काम 2 कौड़ी का नहीं है, पर फुर्सत, गड़ेकर जी, फुर्सत 1 मिनट की भी नहीं है। दुकानदार कहते कि मरने के लिए भी टाइम नहीं है, इतना ग्राहक है, इतना समय मरने के लिए कितना कमाया। फिर कह दिया कि भैया अच्छा ग्राहकी हुई ना, अच्छा सीजन हुआ ना, कर ले दान। नहीं महाराज जी, वो ऐसा हो गया, वैसा हो गया। यहां तो मरने के लिए टाइम नहीं था, दुकान में इतनी ग्राहकी की, फिर दान देने की बात आई, पीछे हो गए। काम 2 कौड़ी का नहीं करना है, पर फुर्सत 1 मिनट की नहीं। इधर का उधर, उधर का उधर, कभी इधर कभी उधर, बस इसमें टर्न चला गया मेरा। नहीं पहुंच जाओगे, वहीं पहुंच जाओगे। कह रहे हैं राजर्षि अमोघवर्ष महाराज। वाशिम में मार्केट डे होता है क्या? वाशिम में जीतू भैया मार्केट डे होता है क्या?
जिस दिन मार्केट होता है, बाजार का दिन कहते हैं, होता है क्या? होता है ना रविवार को, पता है मुझे। यहाँ मार्केट डे होता है और कहीं और जाकर मार्काट डे होता है। अभी नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा अंतर समझना। मार्केट डे और मार्काट डे, समझ गए? बहुत ज्ञानी हो गए। पढ़ो पढ़ो, कारिका पढ़ते हैं, फिर चर्चा करते हैं मार्काट डे और मार्केट डे पर। महाराज जी कल मार्केट डे है, फुर्सत नहीं है मरने की भी, इतना काम है। मत 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 करो फुर्सत, मत ढूंढो फुर्सत, पहुंच जाओगे मार्केट डे की जगह मार्काट डे मनाने के लिए। क्योंकि आजकल फैशन चल रहा है, कुछ भी हो जाए, मदर्स डे, फादर्स डे, टीचर्स डे, ये डे डे मनाते रहो, बस काम कुछ है नहीं। फुर्सत 1 मिनट की नहीं, काम कितना, 2 कौड़ी का नहीं, पर डे मनाने, फ्रेंडशिप डे मनाए, कभी ये मनाए, कभी वो डे, बस डे मनाते रहो। अपने आप को मनाना नहीं और दिन मनाना। पढ़ो कारिका 13 नंबर की, फिर करते हैं चर्चा। कहाँ पहुंचाना चाहते हैं राजर्षि अमोघ वर्ष महाराज? नरका परवशता किम सौख्यम सर्वसंग विरतिर्या किम सत्यम भूतहितं किम प्रिया प्राणिनां मवसा। पढ़ो एक साथ। सुख 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 करते करते मैं सूख गया। मैं स्वाधीन 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 मानते मानते पराधीन का पराधीन ही रह गया। स्वर्ग मनुष्य कहते कहते नरक भी पहुंच गया, पर अभी तक होश नहीं आ पाया। को नरक कहा? नरक क्या है? नरक क्या है? नरक पूछ रहे हैं, नरक क्या है? क्या महाराज को पता नहीं था? नरक नाम की गति होती है, वहां दुख होता है। उनको पता था वह नरक दुख 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 ही से युक्त है। वह नरक गति नीचे तो है ही, पर क्या यहां भी नरक जैसा दुख है? कि यहां भी मनुष्य गति में नरक जैसा दुख कुछ है? मां नहीं है ना दुख? कितनी कितनी बैसाखी लेके पराधीन होती रहे। हमें लग रहा था मैं उस पति के घर में चला जाऊंगा तो बहुत खुश हो जाऊंगा, बहुत सुख मिलेगा। मिल गया? मिल गया नहीं। पहले माता पिता की बैसाखी, अब पति की बैसाखी लेके चल रहा है पराधीन। बिना पूछे बिना बताए घर से बाहर नहीं निकल सकते। बिना बताए गए तो क्या होता है कह नहीं सकते महाराज जी, क्या होता है। हम अपने आप को स्वाधीन मान रहे थे। सच में मैं तो स्वाधीन हूं, मुझे क्या, मैं तो पुरुष हूं। नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो। शादी के बाद तो व्यक्ति वैसे ही लंगड़ी खेलता रहता है। बांधते हैं ना शादी में, हाथ तो बांधे दिखते हैं, पर वास्तविकता में बंधे पैर होते हैं। 2 पैर तुम्हारे, 2 पैर इनके, वो बांध दिया। अब दोनों की मिला 4 नहीं हुए, 3 हो गए। मारो लंगड़ी। स्वाधीन हो गए, अब तो मैं स्वतंत्र हो गया। मैंने अपना घर अलग बना लिया, मकान अलग बना लिया, बच्चे हैं, सब कमाता हूं। कहने की बात है, मात्र पराधीनता है। को नरका परवशता, दूसरे के वशीभूत होना, पराधीन होना, ये नरक जैसा दुख है और कुछ नहीं। क्या करते हैं नरक में? यहां तुम मार्केट डे बनाओ, वहां नरक में जाके मार काट डे मनाओ। समझ गए क्या? अब समझ गए ना, मार काट और मार्केट क्या होता है नरकों में।
इसको मारो, इसको काटो, नहीं हाथ से कर पाए तो मन में मात्र परस्परोदिरी दुखा संक्लिष्टा सूरुदिरी दुखास प्राक चतुर्थ्या। सब कुछ सूत्र हमने याद करके रखे तत्वार्थ सूत्र के, पर भीतर कितने उतरे? क्या हम नारकियों से कम करते हैं, बर्ताव करते हैं आपस में? बिल्कुल वही बर्ताव हम करते हैं। यहाँ हमारे हाथों में शस्त्र अस्त्र नहीं है, पर हम अपने जिह्वा से कैसे कैसे बाण चला देते हैं। हम अपने मन में कैसे कैसे किसको कैसा भाव कर लेते हैं, क्या क्या किसके बारे में सोच के बैठ जाते हैं। मारकाट नहीं करते, मनाओ मनाओ और मार्केट डे मनाओ, नीचे जाके बनाओगे मारकाट। लड़ो झगड़ो मारो पीटो, एक दूसरे का काम बिगाड़ो, इतना ही काम हमारा बचा है। दूसरे ने कुछ अच्छा करते हुए दिख गया, उसने क्यों अच्छा किया, अब मैं देखता हूं उसका काम कैसे बिगाड़ूं। तो दूसरे का काम नहीं बिगड़ रहा संजोग भैया, काम तुम्हारा ही बिगड़ रहा है, ध्यान रखना। आज नहीं समझ में आएगा, आज नहीं समझ में आएगा, भविष्य में जब कभी तुम्हें अवधि ज्ञान होगा। मनुष्य पर यह कि नहीं कह रहा, देव नहीं तो नारकी कोई तो कोई बनो ही गई। और अधिकांशता व्यवस्था पता है हमें कहाँ की चल रही है। उस कुअवधि से जान लेना, कह पूछ लेना, अपने उस कुअवधि को लगाकर देख लेना कि ऐसा कुछ था क्या, मुझे कोई समझाने वाला मिला था क्या, क्यों नहीं समझा था मैं। कितना दुख, कितना दुख। ना रति इति नारकी, ना रति इति नारकी। नारकी की व्याख्या करते हुए आचार्य ने कहा, ना रति, जिसको रति ही नहीं है एक दूसरे के प्रति, दूसरों को जीव मानता ही नहीं है, वह नारकी है। ना रति, प्रेम नहीं है, वात्सल्य नहीं है, कुछ भी दूसरे को नहीं मानता, वह नारकी है। नरक में रहने वाला तो वह गति नाम कर्म के उदय से वह नारकी बन चुका, आयु कर्म से वह नारकी बन चुका। हम मनुष्य बन के भी नरक जैसी वेदना को सहन कर रहे हैं और दूसरों को करा रहे हैं। समझा था सुबह की कक्षा में जब वेदनीय कर्म की सुख दुख की बात की थी, मैं दूसरे को दुख दूंगा, दुख तुम्हें ही तुम्हारे परडे में मिलेगा, उसको मिले ना मिले। क्या है नरक, क्या है नरक? बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है दूसरे के आज्ञा में रहना, बहुत ज़्यादा कठिन होता है। वह 20-25 साल का युवा सोचता है मैं कब तक पिता से पूछता रहूँगा, मैं जा रहा हूँ, अपना घर बना लूँगा, अपने घर कहीं गांव में अकेले रह जाऊँगा, मुझे नहीं पूछना। लगा पिता का घर तो छोड़ के जा रहा हूँ, पर तू स्वाधीन नहीं हुआ। इधर से निकला, अब देवी कह रही वैसा नाच रहा है बेचारा।